नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे रीट 2021 लेवल 2 के जो डाउट वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं इनका उत्तर बोर्ड चाहे कुछ भी माने, लेकिन बच्चे इन पर आपत्ति जरूर लगाएंगे विथ प्रमाण। तो उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। ये 10 से 12 प्रश्न है, तो चलिए इन प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो एक प्रश्न है दोस्तों लेवल 2 के अंदर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर एक परीक्षण जो एक व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों रोस मोदी की परिभाषा है निदानात्मक परीक्षण की। बाकी दोस्तों धीर सिंह दाभाई सर है वो व्यापक रूप से बोल रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण होगा इसका, और बाकी देखो बोर्ड निदानात्मक भी मान सकता है। तो देखो क्या मानता है बोर्ड, लेकिन इसके ऊपर आपत्ति जरूर लगाएंगे बच्चे। जिन्होंने निदानात्मक किया है और उपलब्धि मान लिया तो आपत्ति लगेगी, और निदानात्मक मान लिया उपलब्धि किया तो आपत्ति लगेगी, मतलब आपत्ति इस पर निश्चित रूप से लगेगी। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी में एक ही प्रश्न था दोस्तों। अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी में एक प्रश्न है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड है। तो दोस्तों इसके अंदर दो उत्तर हैं, एक तो दृश्य सामग्री, एक कोमल सामग्री। दृश्य तो दोस्तों बच्चे को भी पता है कि बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है, लेकिन अपन मृदुल और जो कठोर सामग्री में अगर बांटते हैं इनको तो दोस्तों बुलेटिन बोर्ड है ये कोमल सामग्री के अंदर आता है। आप पूरा चार्ट देखोगे दोस्तों तो चार्ट के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि कोमल और जो कठोर सामग्री है उसके अंदर डिवाइडेशन करें तो बुलेटिन बोर्ड कोमल में आएगा, और वैसे दोस्तों दृश्य सामग्री तो है ही। अगर दृश्य मान लिया और बच्चे कोमल करके हैं वो आपत्ति लगाएंगे विथ प्रमाण, और जिन्होंने अगर कोमल मान लिया और दृश्य करके आए बच्चे तो आपत्ति लगाएंगे। तो ये आपत्ति वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। अब देखिए दोस्तों ये कक्षा 8 जो हिंदी की किताब है, सामान्य हिंदी की किताब है, उसके अंदर दे रखा है प्रश्न, वहीं से उठाया गया है ये वाला प्रश्न। और इसके आगे जस्ट एक प्रश्न और था, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है, ये भी उसी पेज से उठाया गया। तो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों जो 8वीं की किताब है उसमें मिश्र वाक्य दे रखा है इसको, लेकिन विद्वान जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि इसको ढंग से देखा जाए तो संयुक्त वाक्य भी होगा, इसमें संयुक्त वाक्य भी होगा। तो देखिए ये डाउट वाले प्रश्न में, क्योंकि जो बच्चे मिश्र वाक्य करके हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार मिश्र वाक्य माना जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संयुक्त वाक्य मान लिया तो बच्चे 8वीं क्लास की वो प्रमाणिक बुक का वो प्रमाण लगा देंगे। और अगर दोस्तों इसमें इन्होंने मिश्र वाक्य मान लिया तो अब जैसे राघव प्रकाश सर है, मिश्रा सर है, वो प्रमाण देंगे संयुक्त वाक्य का, तो बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर वो लगा देंगे, ऑथेंटिक प्रमाण लगा देंगे। तो ये डाउट वाला प्रश्न है। मैं जिद नहीं कर रहा कि इसके अंदर बोर्ड क्या मानेगा, लेकिन ये डाउट वाले सीरीज में है प्रश्न। बाकी दोस्तों बोर्ड के अनुसार मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका दोस्तों वेरिएशन आ रहा है। सब कोचिंग संस्थान वाले इसको अलग अलग श्रेणी का उत्तर इसमें मान रहे हैं, तो ठीक है। तो ये डाउट श्रेणी में है, आपने भी इसका अंक नहीं जोड़ा होगा, क्योंकि इसमें सब कोचिंग वाले अपना अपना वो बता रहे हैं। बोर्ड क्या मानेगा ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोस्तों बाद में इसके ऑथेंटिक प्रमाण बच्चे देंगे। अगला देखिए, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। तो देखिए दोस्तों कक्षा 8 जो हिंदी की किताब है, सामान्य हिंदी की 2019-20 की, उसके अंदर दोस्तों इसको गुणवाचक विशेषण दे रखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों विद्वान लोग इसमें भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं। तो दोस्तों बोर्ड के अनुसार मानेगा तो गुणवाचक विशेषण, अगर उन्होंने बोर्ड वालों ने भाववाचक संज्ञा मान ली तो बच्चे आपत्ति लगाएंगे कि इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों डाउट वाली श्रेणी में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक का। संस्कृत के दोस्तों मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए हिंदी के आए हैं 4% डाउट वाले, और इसके अलावा दोस्तों मनोविज्ञान का आया है 1% डाउट वाला। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो देखिए दोस्तों अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है आरबीसी की किताब है, उसमें जिला फोरम दे रखा है, बाकायदा जिला फोरम दे रखा है। लेकिन बच्चे इसका दोस्तों जो जिला न्यायालय करके आए हैं वो इसका प्रमाण देंगे एनसीईआरटी की किताब का, और
मैंने देखा भी है दोस्तों, पता नहीं फेसबुक पे देखा था, कहाँ देखा था, बच्चे इसका प्रमाण दिखा रहे हैं, तो ये इसकी आपत्ति जरूर लगेगी। अब बोर्ड क्या मानता है बोर्ड के ऊपर है, और बोर्ड दोस्तों लगभग लचीलापन अपनाता है। जैसे ए सी उत्तर है तो ए सी मान लेता है या फिर बोन्स दे देता है, ठीक है। तो अब इसका क्या उत्तर मानेगा, ये बोर्ड के ऊपर है। बाकी अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिला फॉर्म इसका उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? चंदावल दस्ते में शामिल था। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक तो ये दोस्तों शब्द की अशुद्धि है, जयमल मेहता नहीं जयमल मेड़तिया है दोस्तों ये। तो एक तो ये इसमें कमी बताई जा रही है, और एक दोस्तों चंदावल और हरावल दस्ते में कक्षा 12 की जो इतिहास की किताब है और कक्षा 7 की जो इतिहास वाला पोर्शन है दोस्तों, इन दोनों किताबों में वेरिएशन आ रहा है। जो नाम दोस्तों चंदावल में है वो हरावल में भी दे रखे हैं, इस तरह से है, हरावल वाले चंदावल में भी दे रखे हैं। तो थोड़ा इस प्रश्न में ये वेरिएशन है, और ये मेहता की जगह दोस्तों मेड़तिया है। तो ये भी दोस्तों डाउट वाली श्रेणी में ले रहे हैं बच्चे। और क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, 12वीं क्लास की इतिहास की किताब है वहाँ इसको दे रखा है और 7वीं क्लास में दे रखा है, तो बच्चे स्कैन करके लगाएंगे वो उसकी किताब की। तो ये भी दोस्तों डाउट श्रेणी वाला प्रश्न है। अगला देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? तो देखिए दोस्तों, कक्षा 7 की जो किताब है उसमें द्वितीयक श्रेणी दे रखा है, लेकिन कक्षा 11 की जो बायोलॉजी की किताब है दोस्तों उसमें एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट के अंदर इसको प्राथमिक श्रेणी में मान रखा है चूहे को। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन किताबें दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की है, ठीक है। तो बच्चे 11वीं का लगाएंगे, जो प्राथमिक करके आए हैं वो दोस्तों 7वीं वाला लगा देंगे अगर द्वितीयक मान लिया तो, और अगर प्राथमिक मान लिया तो बच्चे उसका लगा देंगे 7वीं, वो क्या नाम है 11वीं क्लास वाला। तो ठीक है, ये इस तरह से डाउट श्रेणी में है। एक देखिए दोस्तों, ये जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, इसमें शब्द अशुद्धि बताई जा रही है। जंस्कर की जगह दोस्तों जांस्कर होगा, क्या होगा जांस्कर। जांस्कर नदी है दोस्तों, जंस्कर नाम की कोई नदी नहीं है। और जो इंग्लिश वर्जन है दोस्तों उसमें इसको जंस्कर पढ़ लो चाहे जांस्कर पढ़ लो। तो ये दोस्तों शब्द अशुद्धि वाला प्रश्न है, जंस्कर नदी का उपयोग, ठीक है। ऊपर ZAN ऐसे दे रखा है दोस्तों, ZANSKAR, ठीक है। अब इसमें बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। बाकी इसकी बच्चे आपत्ति लगाएंगे, आपत्ति का कारण ये देंगे कि इसमें शब्द की अशुद्धि है। तो ये 9 प्रश्न थे दोस्तों डाउट वाले। इसके अलावा दोस्तों मैं अब संस्कृत के ऊपर चलता हूँ, क्योंकि संस्कृत में दोस्तों टाइप तो हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको सीधे ही बता दूंगा दोस्तों संस्कृत के अंदर कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके ऊपर डाउट है। एक तो दोस्तों जो शब्द था, एक मिनट, समादरो। हालांकि अपन तो इसमें दोस्तों संधि विच्छेद कराए, क्योंकि अपन इतने विद्वान नहीं है। सम धन आदर कराए अपन, है ना, सम धन आदर कराए। लेकिन विद्वान ऐसे बता रहे हैं कि इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है। अपन तो सम धन आदर करके दीर्घ संधि वाला वो हो गया, ठीक है, अपन तो विच्छेद पूछा कराए। लेकिन विद्वान लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई संधि नहीं है। एक दोस्तों संस्कृत शिक्षण से प्रथम सोपान भवति, तो इसको डाउट में ले रहे हैं सब लोग, इसको अलग अलग बता रहे हैं उत्तर की। इसका व्याकरणावागमन होगा, कई बोल रहे हैं संस्कृत संभाषणम होगा। तो दोस्तों ये कोचिंगों अनुसार डाउट सीरीज में है, लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार इसके अंदर संस्कृत संभाषणम ही होगा, क्योंकि सबसे पहले भाषा बोलनी सिखाई जाती है, बाकी चीज़ें बाद की होती है। व्याकरण का ज्ञान करना, श्लोक स्मरण करना, धातु शब्द रूप रटना, ये बहुत बाद की बातें होती है। सबसे पहले भाषा बच्चे को भाषा बोलनी सिखाई जाती है। अपन को बोलते हैं ना, बच्चे को जिस भाषा प्रवेश में छोड़ दिया जाता है तो उनके साथ उनको सुन करके, उनके साथ बोल करके पहली सुनना बोलना, तो पहले सुनेगा बच्चा उनकी भाषा, फिर बोलेगा। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना वो इसमें दोस्तों लागू हो रहा है। तो संस्कृत संभाषण में होगा, मुझे इसमें डाउट नहीं लग रहा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक प्रश्न और था, विहार वनम। जो विहार वनम है दोस्तों, इसका दोस्तों जो समास विग्रह है वो अलग अलग सर अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता दोस्तों, इसका मैं विद्वान नहीं कि इसका किस प्रकार से विग्रह होगा। तो ये दोस्तों मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग टीचर हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। मैंने ऐसा वीडियो देखा था, जो राम कुमार शास्त्री सर है और क्या नाम है ये सापल्ले वाले सर है। तो वो थोड़ा इसमें दोस्तों क्या होगा वो बोर्ड जाने। और एक दोस्तों जो था एक प्रश्न से पदेन, ये वाला जो प्रश्न था दोस्तों
इसके अंदर कलाम वाले निबंधात्मक परीक्षा मान रहे थे और बाकी इसमें वस्तुनिष्ठ होगा दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद यदि संस्कृत के किसी व्यक्ति से करवाया जाए तो उनके अनुसार इसका वस्तुनिष्ठ होगा। और बाकी दोस्तों संस्कृत के अंदर कोई डाउट वाला प्रश्न मुझे नहीं लगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों डाउट वाले प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनके ऊपर बच्चे आपत्ति लगाएंगे और आपत्ति के बाद बोर्ड क्या मानता है वो जाने बोर्ड, और अभी बोर्ड की भी आएगी उसके अंदर बोर्ड क्या मानता है। फिर बच्चे आपत्ति निश्चित रूप से इन प्रश्नों पर जरूर लगाएंगे, क्योंकि किसी ने दोस्तों कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, और बच्चे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से प्रमाण लेकर बैठे हैं। तो ये दोस्तों 10-12 प्रश्न थे जो डाउट वाले थे। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।